ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा क्या है बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, है ना? ठीक है, गैल्वेनोमीटर में मूविंग कॉइल वाला ही पढ़ना है अपन को। ठीक है, एक सस्पेंडेड कॉइल होता है और एक मूविंग कॉइल होता है। मूविंग कॉइल के अंदर कॉइल रोटेट करेगी, और जो दूसरा वाला बोल रहा हूँ ना, उसमें कॉइल फिक्स होती है, मैग्नेट रोटेशन करती है। ठीक है, पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था ना, जैसे यहाँ नॉर्थ हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हो गया, साउथ हो गया, और इसके बीच में अपन ने क्या रख दिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो मूविंग कॉइल है उसके अंदर कॉइल का रोटेशन होगा, कॉइल घूमेगी, है ना? हाँ, इसको मूविंग कॉइल, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सस्पेंडेड कॉइल। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये दोनों बात एक ही होती है, कोई अलग अलग बात इसके अंदर नहीं है। फिर एक होता है, हाँ ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। नहीं नहीं, मैग्नेट के अंदर रखेंगे जब भी घूमेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं घूमता, मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसको रोटेशन करने के लिए। तो जब करंट फ्लो करवाएंगे जब भी फ्लो होगा, जब भी घूमेगा बेटा, क्योंकि एक अगर कंडक्टर है, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, तो इट एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज मैग्नेटिक फोर्स, और वही मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करवाता है, रोटेशन करवाता है। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ये रोटेट नहीं करेगा, है ना? हाँ, तो वो रोटेट नहीं करेगा जब तक उसमें करंट पास ना हो बेटा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ना हो, जब तक वो मूव नहीं करेगा। तो इसी पॉइंट को याद रखना है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब इसके अंदर कॉइल मूव करेगी। कौन रोटेट करेगा बेटा? कॉइल रोटेट करेगी। एक और होता है जिसको पिवोटेड बोलते हैं, पिवोटेड, पिवोटेड, है ना? पिवोटेड कॉइल, कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम से बोला जाता है। उसके अंदर बेटा ये कॉइल रोटेट नहीं करती है। कौन रोटेट करता है उस केस में? मैग्नेट, जो चारों तरफ मैग्नेट लगी है ना, वो रोटेट करती है। और दूसरी चीज सुनो, ये मैग्नेट जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है, ऐसी ना होके कैसे कैसी होती है, एक पैराबोलिक शेप होती है, हॉर्स शू टाइप। कैसी होती है? हॉर्स शू, हॉर्स शू टाइप होती है ये, है ना? घोड़े का जो नीचे का वो रहता है ना, उसके शेप की ये मैग्नेटिक फील्ड के अपन वो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी सारों की मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट पे आती है। तारों की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, एक सिंगल पॉइंट पे आएगी, इसलिए हॉर्स शू शेप की अपन क्या यूज करते हैं इसके अंदर, ये मैग्नेट्स यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए वो नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? ठीक है, मैग्नेट नहीं घूम रहा, सस्पेंडेड वाला ही पढ़ा रहा हूँ, बस पीवीओटेड का एक ही पॉइंट बताया मैंने कि इसके अंदर मैग्नेट घूमेगी, बीच का नहीं घूमेगा, ये सब रुका हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा। पिवोटेड का मतलब होता है फिक्स। वो दोनों में सेम लेंगे। ठीक है, वो दोनों में सेम लेंगे। हॉर्सशू वाले का मतलब ये है बेटा, कभी तुमने 5 वोल्ट की बैटरी देखी है गाड़ियों में से निकाल के? नहीं देखी? हाँ, वही मोटर, मोटर रहती है 5 वोल्ट की, मोटर बोलते हैं उसको अपन। तो 5 वोल्ट की मोटर की ध्यान से दीवारों को देखना, वहां ऐसे गोल गोल मैग्नेट लगी होती है। ठीक है, तो गोल गोल मैग्नेट क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, कि वो रोटेट कर सके उसके बीच में। ठीक है, तो देखो अपन आ जाते हैं इस वाली बात पे कि सस्पेंडेड और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है बेटा। एक हॉर्स शू टाइप अपन मैग्नेट लगाएंगे, एक इधर लगेगी और दूसरी इधर लगेगी, और इसके बीच में क्या होगा हमारा, कोई रेक्टेंगुलर शेप का लूप, जिसको आर्मेचर भी अपन बहुत बार बोलते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, तो जब मोटर पड़ी होगी तो उसको आर्मेचर बोला जाता है। इसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे बेटा, तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है बेटा, इसको सस्पेंशन के थ्रू अटैच किया जाता है। ये भी सस्पेंशन के थ्रू रहेगा, और ये भी। सस्पेंशन लगाने का मतलब क्या, देखो मान लो ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो इन स्प्रिंग के अंदर सस्पेंशन बढ़ेगा, है ना? वो टाइट होगी ना स्प्रिंग, और ये राइट रोटेशन करा इसमें, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, वो टाइट होती जाएगी, क्लोजली बाउंड होगी। जैसे ही करंट हटाएंगे ऑटोमेटिक अपनी किस पोजीशन पे आ जाएगी, पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे तुमने बचपन में एक वो घुमाया होगा, वो क्या कहते हैं, जो ढक्कन आती थी कोको कोला वाली, कोको कोला का ढक्कन आता था, वो लग उसका, कांच वाली बोतल का, लोहे का ढक्कन होता था, उसके अंदर 2 छेद करके धागे से बनाते थे। बनाया कभी? हाँ, तो ऐसे करके ऐसे घुमाते थे तो वो घूमता था। हाँ, तो ऐसे करो घूमता है वो। तो उसमें क्या है बेटा, सस्पेंशन हो रहा है, तुम उसको खींच रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसमें सस्पेंशन क्रिएट कर रहे हो। तो वो अपनी पुरानी पोजीशन के लिए कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी। हाँ, तो वो इसका रिलेटेड भी वही है, इससे रिलेटेड। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, तो करंट फ्लो करवाने से ये क्या करेगा, रोटेट। जैसे ही करंट हटा लेंगे,
तो ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर समझ गए, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इनसाइड अ सर्किट, है ना, और वैल्यू भी बताता है बेटा, ठीक, क्या बताता है? हाँ, करंट की वैल्यू भी बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। हाँ, प्लस क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो सपोज उन्होंने बोला होगा कि इसमें सीधा करंट अपना इस डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे तो मान लो उसका करंट थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। एक ऐसा मीटर लगा देता है इसके ऊपर इस तरीके का, यहाँ पे जीरो होता है मतलब नो करंट फ्लो, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मतलब करंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव होने का मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक अपनी मोटरसाइकिल में या फिर अपनी गाड़ियों में जो ऊपर मीटर लगा होता है वो जीरो से पॉजिटिव तरफ चलता है, यहाँ पर मीटर कैसा लगा रहता है, जीरो पे रहता है, इधर जाएगा और इधर जाएगा। प्रैक्टिकल करोगे तो उस समय तुम्हें ये डिवाइस देखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, क्योंकि तुम्हें जो कल लिखने को भेजा है उसमें प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसका, ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन या पूरा रिटर्न नहीं करूंगा इसको। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, इट इज डिपेंड ऑन द टॉर्क या बेस्ड ऑन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितनी तेज घूमे, तेज नहीं घूमेगा बेटा, एक तरफ घूमेगा, स्प्रिंग लगी है, मान लो 45 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, जैसे ही करंट हटाएंगे वापस किस डिग्री पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा, बस ये है उसका मतलब, समझे बात को। बहुत तेज नहीं घूमेगा, ये सस्पेंशन उसको क्या करेगा, थोड़ी दूर ले जाके रोक देगा, और उतने में ही हमारी ये जो यहाँ निडल लगी हुई है, मान लो ये डॉट डॉट करके निडल है, तो वो मान लो इस जगह पे आ गई, तो ये निडल घूम जाएगी इससे घूमने से, हाँ, उतनी निडल सरकती जाएगी, पूरा नहीं घूमेगा, घूमता ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं घूमता रहेगा, बिकॉज ये स्प्रिंग लगी है, ठीक है, स्प्रिंग लगी है तो उसको कहीं ना कहीं लाके रोक ही देगा, कोई ना कोई वैल्यू तक, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इसका क्या होता है, टॉर्क बेस्ड ऑन टॉर्क। टॉर्क क्या, जब किसी रेक्टेंगुलर लूप को, किसी कॉइल को अपन काय में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, वो क्या करता है, रोटेशन करता है, तो वो प्रिंसिपल हमारा क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क इसको घुमाने का काम करेगा, ठीक है, जो करंट अपन ने फ्लो करवाया, टॉर्क इसको क्या करने का काम कर रहा है, घुमाने का। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क की वजह से ट्विस्ट प्रोड्यूस हुए बेटा, क्या प्रोड्यूस हुए, ट्विस्ट प्रोड्यूस हुए। पर ध्यान से समझो, ये ट्विस्ट तो आया, पर जैसे ही मैंने करंट हटाएगा, मैंने करंट का इसमें जो फ्लो हो रहा था यहाँ से, उस करंट के फ्लो को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। मतलब यहाँ अगर मैंने बैटरी लगाई, एक बटन लगाया, तो मैंने बटन को क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया, सर्किट क्लोज कर वो ओपन कर दी, सर्किट ओपन हुई, कोई करंट फ्लो। तो अब ये जो पहले घुमा हुआ था वापस कहाँ जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन पे। तो पुरानी पोजीशन पे ले जाने का काम कौन कर रहा है, ये स्प्रिंग। कौन कर रहा है, स्प्रिंग। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। या इसको अपन बोला जाता है बेटा टॉर्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसको ये वापस कहाँ ला रहा है, पुरानी पोजीशन पे। कहाँ लेके आ रहा है, पुरानी पोजीशन पे। तो इसका जो प्रिंसिपल फाइनली लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बेटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। टॉर्क हो रहा है, उसी की वजह से कॉइल में क्या आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। अब टॉर्क की वजह से ट्विस्ट आया, मतलब क्या है इसका, कि हमारा टॉर्क है ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ वी कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वल्स टू, तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मान लो के। यहाँ पर इस के का नाम ही क्या है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क या फिर टॉर्शन, समझे बात को। इसी के का नाम क्या होता है, टॉर्शन कांस्टेंट या रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं या टॉर्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको वापस कहाँ ले जा रहा है, पुरानी जगह पर लेके जा रहा है। तो हम इसके प्रिंसिपल और थ्योरी की बात करते हैं। देखो, जो अपन को करना है बेसिकली क्या, डायग्राम तो फोटो भेजिए, समझे इसको पहले पॉइंट को। तो हम इसी को देखो अब सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेंगे बेटा, इसके अंदर थ्योरी एंड वर्किंग। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टॉर्क के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल, है ना, या कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। उस गैल्वेनोमीटर के ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज।
और बाकी चीजें मैं डिफाइन कर देता हूँ बेटा। एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल। इसके अंदर फिर बी है, बी क्या है, विड्थ ऑफ कॉइल। इसके बाद ए मतलब एल इंटू बी, क्या है ये, एरिया ऑफ लूप, क्या है, एरिया ऑफ लूप। इसके बाद तुम्हारा एक बी आएगा, कैपिटल बी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से इसके अंदर आई करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो क्या है, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। अब एक और चीज बच रही है, फाई। फाई क्या है बेटा, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर। और लास्ट वाला क्या था, एक हम के डिफाइन जो करेंगे, वो के क्या है हमारा, ये हमारा अभी मैंने बोला था रीस्टोरिंग टॉर्क है वो। अब देखो अगर इन सब की बात करें तो टॉर्क को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, के को इंट्रोड्यूस करेंगे। के हमारा क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क या टॉर्शन कांस्टेंट है। देखो बहुत सी बार एग्जाम में टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू भी तुमसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। अब वी नो दैट टाउ इज इक्वल्स टू होता है एन आई ए, और जो टॉर्क होता है वो कितने के बराबर होता है, एन आई ए बी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप है, और बी क्या है, हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इन सबको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या लिख सकते हो बेटा, एन आई ए बी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के फाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एक और चीज समझ में आएगी हमें कि जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फाई जो प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू एन ए बी डिवाइडेड बाय के इंटू, दिखा कुछ, दिखा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय एन ए बी इंटू क्या बेटा, फाई। मतलब देखो के कांस्टेंट है, पहले ही नाम देखो कांस्टेंट है उसका, एन नंबर ऑफ टर्न्स जो एक बार लूप में बना दिए वही रहेंगे, कोई बार बार तो नहीं बना पाएंगे अपन, जो एरिया होगा वही होगा, और जो हमने बाहर मैग्नेट लगा दी वो भी सारी क्या हो गई, फिक्स। तो ये पूरा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है बेटा, जी, क्या बोला जाता है, जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। थर्ड चैप्टर में मैंने जी लिखा था, इसे बीच में याद करो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, तो वही गैल्वेनोमीटर है ये। इस जी को क्या बोला था, उसका रेजिस्टेंस क्या बोला था, तो यहाँ पर ये जी भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, जी क्या है, एक आई इज इक्वल्स टू जी और फाई। फाई क्या है, ट्विस्ट। अब यहाँ से हमें जो चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। आई काय के बराबर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, if there is current inside the circuit then twist produce, whenever no current inside the circuit then no twist produce in the coil। समझे बात को, क्या मतलब है इस सबका। हम टाउ से स्टार्ट हुए थे और लास्ट में अपन ने क्या बोल दिया कि भाई सर्किट में करंट होगा तो ट्विस्ट आएंगे, अगर करंट नहीं हुआ तो ट्विस्ट नहीं आएंगे। तो यही इसका क्या कहलाता है, थ्योरी और वर्किंग प्रिंसिपल। और जी को बता सकते हो, जी काय के बराबर है, जी की वैल्यू काय के बराबर है बेटा, जी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, जी विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन ए और, ठीक है, क्या आ जाएगी, के डिवाइडेड बाय एन ए और बी विच इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बेटा, है ना, इसमें एक डेफिनेशन आएगी तुम्हारी, मेरिट ऑफ, ये जो अपन ने डिफाइन करा ना यहाँ, ये जो डिफाइन करा है इसी को बोलते हैं क्या, मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे, मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर देखो किस तरीके से डिफाइन होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the current which produces, ठीक है, the current which produces a a deflection of deflection of one scale division, one scale division, ठीक है, वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, इन द
गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, है ना, जो हमारा क्या आएगा बेटा, जी विल बी इक्वल्स टू आई बाय 5, देखो ये लिखा है फॉर्मूला, यही होता है जी, जी विल बी इक्वल्स टू, इसके हिसाब से देखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, के डिवाइडेड बाय एन ए और बी, ये जी की वैल्यू है बेटा, वो स्केल जो अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, ये स्केल की वैल्यू यहाँ से लिखी जाती है जी से, कैसे लिखी जाती है उसकी वैल्यू, इससे लिखी जाती है। है ना, तो देखो बेटा क्या है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है बेटा, हमारा गैल्वेनोमीटर भले ही बहुत लेस अमाउंट का करंट दिया हो, मतलब मिनिमम से मिनिमम जिस वैल्यू को वो मीजर कर सके, वो गैल्वेनोमीटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा, ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन तो शो होगा, पर उससे भी कम चले जाओ, मान लो 1 मिली एम्पियर का हमने करंट फ्लो करवाया, बट गैल्वेनोमीटर स्टिल शोज डिफ्लेक्शन, मतलब वो इसकी ऊपर की स्केल क्या कर रही है, मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, मोर सेंसिटिव है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाने पे भी डिफ्लेक्शन शो करे, या बहुत कम वोल्टेज अप्लाइड करने पर भी क्या करे, डिफ्लेक्शन शो करे, उसकी जो सुई लगी हुई है वो सुई क्या करे, डिफ्लेक्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, ठीक है, तो इसमें लिखो, इस जो टॉपिक है अपन ने ये जो पॉइंट लिखा है इसके अंदर लिखो, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, अ गैल्वेनोमीटर is said to be more sensitive, है, मोर वर्ड भी डाल देना, सेंस सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, if shows if shows large scale deflection, large scale deflection, large scale deflection, even when even when even when a small current, a small current small current is passing through it, is passing थ्रू इट, ठीक है, ये तो करंट करंट की बात आ गई, सेंसिटिविटी अपन वोल्टेज से भी देखते हैं, है ना, थ्रू इट तक अपन ने समझ लिया, और अ स्मॉल वोल्टेज, और अ स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द एंड्स, ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, सेंसिटिविटी है, क्या कहलाएगी ये हमारी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब कितने कम से कम अमाउंट का वो करंट मीज़र कर सकता है, या कितने कम से कम अमाउंट का वो वोल्टेज मीज़र कर सकता है, और उसका जो गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो क्या दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शोज करना चाहिए, अगर डिफ्लेक्शन शो होगा हमारा मतलब वो मोर सेंसिटिव है, ठीक है, अब इसी में दो देखो, दोनों की बात करी हमने, करंट की भी बात करी और हमने वोल्टेज की भी बात करी है ना, करंट की भी बात है और काय की बात है बेटा, वोल्टेज की बात है, तो दोनों की सेंसिटिविटी लिखी जाती है, आई की सेंसिटिविटी लिखी जाती, सेंसिटिविटी लिखी जाती है बेटा, दोनों की लिखी जाती है, ठीक है, पहले वाले का नाम अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और दूसरे वाले का नाम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब मिनिमम करंट को मेजर करना, और वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब मिनिमम वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है, उसी तरीके से ये डिफाइन होता है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, it is defined as it is defined as the defined as the deflection produced by galvanometer, deflection
प्रोड्यूस्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय गैल्वेनोमीटर when a unit current flowing through it, लिख देना, ठीक है, यूनिट करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब कोई यूनिट करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाए बेटा और वो क्या शो कर दे, डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो हमारा क्या कहलाता है वो, ठीक है। डिफ्लेक्शन का जो मीनिंग है वो क्या है, फाई, ट्विस्ट ही हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो जो करेंट सेंसिटिविटी है बेटा उसे आई एस से लिखते हैं, काय से लिखते हैं, आई एस। आई एस विल बी इक्वल्स टू, ऊपर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय फ्लो ऑफ करंट। क्या ये उसके जैसा दिख रहा है बेटा, 1/g जैसा, क्या 1/g से ऐसा दिख रहा है ये, तो 1/g इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, और वी कैन से एन ए बी बाय के क्या कहलाता है हमारा, करंट सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है ये, करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। तो ऊपर जो फाई लिखा है, वैल्यू ऑफ फाई गिवन इन रेडियन, काय में देंगे, रेडियन में देंगे या फिर काय में देंगे, और डिग्री, काय में देंगे, याद रखना बेटा, डिग्री या फिर काय में देंगे, रेडियन में देंगे। तो करंट सेंसिटिविटी की जो यूनिट निकल के आ रही है वो क्या है, रेडियन पर एम्पियर, क्या होगी, रेडियन पर एम्पियर, यूनिट याद रखना। इसी तरीके से वी कैन डिफाइन द वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट डिफाइंड एज is it defined as the deflection produced by galvanometer when a is when a unit potential difference, क्या बोलेंगे बेटा उसको, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends, applied across the, क्योंकि बेटा पोटेंशियल फ्लो नहीं करता है, करंट को तो अपन बोल देते कि फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, पोटेंशियल फ्लो करता है क्या, नहीं, पोटेंशियल को किसी एंड्स पे लगाया जाता है, तो क्या है, अक्रॉस द एंड्स। तो इसको लिखेंगे बेटा वी एस से, वी एस मतलब फाई डिवाइडेड बाय वोल्टेज आना चाहिए। अब वोल्टेज को डिफाइन करना है तो क्या फाई डिवाइडेड बाय आई आर लिख सकते हो, और फाई बाय आई क्या है, फाई बाय आई जी है, या फिर क्या है, करेंट सेंसिटिविटी भी है। करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आ जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या आएगी बेटा, यूनिट देखो पहले हमें पता थी रेडियन पर एम्पियर थी, अब साथ में रेजिस्टेंस और आ गया तो ओम और आ जाएगी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियन पर वोल्ट, है ना, रेडियन पर वोल्ट ही है ना ये, तो रेडियन पर वोल्ट भी बोल सकते हो और रेडियन पर एम्पियर भी बोल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना बेटा, बी एस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई एस के अंदर ही एम्पियर आ रहा है, ठीक है, काटेंगे थोड़ी, आई एस के अंदर ही क्या आ रहा है, एम्पियर आ रहा है। चलो देखो बेटा, है ना, सबसे पहले काय की डेफिनेशन लिख लो, एमीटर की, काय की डेफिनेशन लिखो बेटा, एमीटर, डालो हेडिंग एमीटर, है ना, ठीक है। एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to, which is used to
measure the value of current in a in an electrical circuit, in an electrical circuit, ठीक है, joined in series combination, joined in series combination in branch, ठीक है बेटा। तो ब्रांच का ही करंट मीजर करेगा, वो काय का मीजर करेगा करंट, वो ब्रांच का ही मीजर करेगा कि उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। और कैसे जोड़ते हैं उसको, हमेशा किसी भी डिवाइस के साथ सीरीज में, कैसे जोड़ेंगे, सीरीज। अब सीरीज में जोड़ने की वजह क्या है, एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि सीरीज में करंट कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, दैट्स व्हाई एमीटर इज जॉइंड इन सीरीज, कि अब करंट चेंज ही नहीं होगा तो अपन सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा उसका। तो ये एमीटर हो गया। अब देखो जो हमारा इसकी हेडिंग है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्जन से पहले शंट लिख लो बेटा, क्योंकि शंट का यूज करेंगे अपन अब, ठीक है। अब ये शंट क्या है, ठीक है, शंट क्या है, शंट इज वेरी लो रेजिस्टेंस वायर, या शंट इज अ वायर which have लिख लेना, which has very low resistance, which has very low resistance, ठीक है, comparatively to comparatively comparatively to गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, ठीक है। एंड जॉइंट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। कैसे जोड़ते हैं इसको, और हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम हो जाती है। अब रेजिस्टेंस की जितनी कम वैल्यू होगी करंट उतना परफेक्टली मीजर होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतने अच्छे से मीजर होगा बेटा। तो हमने ये शंट लिखा, शंट के अंदर क्या बात आ गई, इसे हमेशा कैसा वायर होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। दूसरी चीज कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, और इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इसके अंदर हो गए, है ना। अब हम देखो बेटा इसका क्या कर देते हैं, कन्वर्जन, क्या कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इधर से याद रखना, हम आमीटर के लिए रेजिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं। तो अगर कहीं पर तुम्हें आ जाए आइडियल एमीटर, जैसे मान लो क्या लिखा गया, आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का, जीरो। याद रहेगी ये चीज, क्योंकि हम सेंट लगा के कम ही करना चाह रहे हैं ना। तो आइडियल एमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। तो अब लिख देते हैं अपन कन्वर्जन ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर करेंगे क्या बेटा, टू मीजर लार्ज स्केल ऑफ करंट, लार्ज स्केल ऑफ करंट, लार्ज स्केल ऑफ करंट शंट joined parallel joined parallel to galvanometer, गैल्वेनोमीटर। शंट को कैसे जोड़ देते हैं बेटा, पैरेलल में जोड़ देते हैं, किसके साथ,
गैल्वेनोमीटर में जोड़ देते हैं, है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। ठीक है, बस ये हो गया सा कन्वर्जन। कैसे जोड़ दिया उसको, एक शंट का वायर लिया, शंट के वायर को अपन ने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल जोड़ दिया, काय से, गैल्वेनोमीटर से। तो देखो यहाँ डायग्राम बना रहे बेटा, ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के ऊपर ये क्या बना दिया अपन ने, एक वायर जोड़ा पैरेलल। तो ये वायर कौन सा है, ये शंट है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस शंट है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। यहाँ से मान लो आई करंट आया, इस जी के अंदर कितना करंट जाएगा बेटा, आई जी अमाउंट करंट जाएगा, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, आई एस। और यहाँ से कितना करंट आया था, आई। अब दोनों देखो बेटा कैसे जुड़े हुए हैं, क्या दिख रहा है उसके अंदर, कैसे जुड़े हैं दोनों, पैरेलल जुड़े हैं। ठीक है, पैरेलल जुड़े हैं, या तुम इस आई एस जो है, इस आई एस को क्या आई माइनस आई जी लिख सकते हो, थर्ड चैप्टर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अगर आई में से आई जी अमाउंट इधर चला गया तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट बताओ बेटा, दोनों पैरेलल जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं तो क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज, है ना। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल सेम, मतलब जो तुम्हारा वोल्टेज ऑफ शंट होगा वो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर के बराबर आना चाहिए। अब वोल्टेज यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओगे तो यहाँ आना चाहिए आई इंटू एस, और उस शंट की वैल्यू, शंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आई जी इंटू, अब वी नो दैट आई एस क्या है, ठीक है, अभी हाल पढ़ा, देखो ये लिखा आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस ऑफ, समझ गए। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए टू मेजरिंग द लार्ज स्केल ऑफ करंट। यहाँ से शंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब वो तुमसे क्या पूछ सकता है, आई जी पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, या आई पूछ सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इट विल मेजर। तो ये आई है, ठीक है, आई जी तो उसके अंदर ब्रांच के अंदर जाएगा। हाँ, जी की वैल्यू भी तुम लोगों से इससे वो फॉर्मूले से पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो यू कैन कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू आई जी ऑल्सो। इसी फॉर्मूले को काय में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, आई जी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या आएगा, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, एस प्लस जी प्लस एस अपॉन जी प्लस एस इंटू क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ। देखो ये ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, तो बराबर में करंट, बैलेंस हो जाएगी करंट की इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखो हम यहीं से एक और चीज निकाल दें इसके अंदर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आर ए लिख दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है देखो, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रेसिप्रोकल सम। तो आर ए का मतलब यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन, सही है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा एमीटर का, आर ए विल बी इक्वल्स टू एस जी अपॉन एस प्लस, सही है, दिस आर ए विल स्मॉलर देन जी, होगा ना, ये रेसिप्रोकल सम करते हैं तो और छोटा आता है। तो जी इसमें बड़ा था, एस तो पहले ही छोटा था, जी बड़ा था, ये जी से छोटा आएगा और एस से भी छोटा आएगा। बेटा दोनों का रेसिप्रोकल सम है तो वो उन दोनों से ही छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, वो उन दोनों से ही क्या आएगा। तो इसको तुम अगर एग्जैक्ट जमाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आर ए विल स्मॉलर देन एस, और एस भी स्मॉलर है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर और कम हो जाता है। अब ये वाली लाइन लिख लेना, आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। पर यूजेस ऑफ वो लिख दे रहा हूँ बेटा, शंट वो भी लिख लेना, यूजेस ऑफ शंट। ठीक है, कि शंट का यूज क्या है, पहला यूज जो होता है शंट का, टू प्रिवेंट अ गैल्वेनोमीटर, टू टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर
ठीक है, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज, ठीक है, फ्रॉम डैमेज टू लार्ज करंट। ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या बेटा, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को काय में बदलने का काम करता है बेटा, एमीटर में, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तीसरा क्या है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ, बेटा इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर का मतलब क्या है कि मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को वो क्या कर सके, मीजर कर सके। ठीक है, अब देखो तुम्हारे मन में एक चीज आती होगी बेटा कि रेजिस्टेंस तो हमारी वे करंट की वैल्यू को कम करता है, तो वाई वी इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस इनसाइड द सर्किट। जो रेजिस्टेंस अगर हम किसी सर्किट के अंदर लगाते हैं, तुम कुछ भी देखो बेटा, तुम चार्जर देखो, तुम कोई सीरीज देखो, अपनी जो लाइट लगाते हैं ना दीपावली के टाइम, उस लाइट के अंदर भी हर एक बल्ब के पीछे रेजिस्टेंस लगा होता है। हर एक बल्ब, हर एक एलईडी बल्ब के पीछे रेजिस्टेंस लगा है। हमारे एलईडी से लेके कोई भी जो बल्ब आता है उसमें क्या लगा रहता है। अब रेजिस्टेंस तो करंट को कम करता है, तो रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, करंट को कम करता है, वो तो ठीक है लगाते हैं, पर मान लो उससे चीजें भी तो कुछ कम हो ज़्यादा होती होंगी ना, उतना पावर हमको नहीं मिल पाता होगा रेजिस्टेंस लगाने से, है ना। तो देखो बेटा, उसका सीधे सा मतलब ये होता है, जब करंट जो होता है ना वो डेंजरस थिंग है, खतरनाक चीज़ है। अगर विदाउट रेजिस्टेंस वो किसी सर्किट में अपन पास करेंगे ना, तो वो सर्किट खराब हो जाएगी हमारी। कोई भी इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस खराब होने से बचाने के लिए अपन हर डिवाइस में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, कि हमारा वो छोटा सा छोटा जो एलईडी का बल्ब है वो भी खराब नहीं होना चाहिए। ना देखो बेटा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वोल्ट मीटर। क्या पढ़ना है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर भी क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी क्या है, एक डिवाइस है। बस वोल्ट मीटर क्या मीजर करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करता है। क्या मीजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करता है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं बेटा, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर is a device which is used to measure the value of potential difference, potential difference, potential difference, ठीक है, across the ends, across the ends of electrical circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। अब इसको जोड़ते कैसे हैं या लगाते कैसे हैं बेटा, जॉइंट इन पैरेलल टू द सर्किट। उस सर्किट के कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अब तुम्हें याद हो तो 11वां चैप्टर करवाया, 11वें चैप्टर में वो एक ट्यूब वाला डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को ध्यान से देखो तो सीरीज में अमीटर लगा दिखेगा इधर। 11वें चैप्टर में थॉमसन मॉडल से पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, इतना बड़ा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। उस लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में देखना, वहाँ डायग्राम के अंदर ट्यूब बनी थी, ट्यूब के नीचे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था ऐसा पैरेलल में, और अमीटर कैसे लगा था, सीरीज में। ठीक है, देख लेना उसको, दिख जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा शंट यूज नहीं होता है, सिर्फ वो काय में यूज होता है, शंट एमीटर में यूज होता है। तो यहाँ पे तो शंट यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर शंट यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ कि थोड़ा तुम्हें याद रहे। ये रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, ये नीचे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, तो बेटा इस ब्रांच में करंट मीजर करना है, क्या लगा देंगे, अमीटर। इस ब्रांच में मीजर करना है, क्या लगा देंगे। अब इन दोनों ब्रांच में मानो तुम लोग पोटेंशियल मीजर करना है, तो क्या करोगे, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाओगे और क्या लगा दोगे, तो वोल्ट मीटर ऐसे लगता है और ऐसे क्या लगता है, समझ गए बात को। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर नहीं, क्या करेंगे बेटा, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर।
है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, टू मेजर द लार्ज स्केल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends, across the across the ends, ठीक है, across the ends तक समझ में आया, across the ends we joined a high resistance wire, high resistance wire in series with galvanometer। अब देखो ज्यादा अमाउंट का अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है तो अपन क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस, या वायर भी लिख लेना, हाई रेजिस्टेंस वायर। और कैसे लगाते हैं बेटा, सीरीज में। सीरीज में लगाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं इसका कोई नाम नहीं होता, जैसे शंट होता है वैसा इसका नाम नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस वायर अपन ने लगा दिया। अब देखो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बना देते हैं अपन इसका। ठीक है, तो देखो वो सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर अपन पहले बेटा गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर के पीछे एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दी जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। अब ये पूरा फिगर क्या बन गया अब हमारा, गैल्वेनोमीटर वो वोल्ट मीटर। ये पूरा फिगर क्या बना हमारा, जो ऐसा बी लगा दिया ना मैंने यहाँ, ये अब पूरा बी है बेटा। ये जो है ना, ये जो पूरी चीज बनी हुई है रेजिस्टेंस के साथ, ये वोल्ट मीटर होती है। और जो शंट लगाया था वो पूरा क्या था, एमीटर। ठीक है, तो इसको लगाएंगे बेटा, यहाँ से करंट, गैल्वेनोमीटर है मतलब ऑब्वियस बात है करंट क्या जाएगा इसके अंदर, आई जी। यहाँ पे भी करंट आई जी और इसमें भी करंट, करंट दोनों में करंट आई जी जाएगा। अब इस केस में क्या चीज अलग अलग होती है बेटा, इस चीज के अंदर क्या चीज अलग अलग होती है, इसके अंदर पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। इसके अंदर क्या अलग होता है, सीरीज है तो क्या अलग होगा, करंट तो सेम है पर पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल अलग अलग है बेटा, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल वो कितने के बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू Vg प्लस Vr, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो पूरे के अक्रॉस हो जाएगा। पूरे के अक्रॉस होगा तो Vg कितना होगा बेटा, Vg विल बी इक्वल्स टू Ig इंटू जी, और Vr विल बी इक्वल्स टू Ig इंटू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, Ig प्लस जी प्लस, समझे बात को। तो ये फॉर्मूला बना हमारा वोल्ट मीटर के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए। दूसरा देखो बेटा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है बेसिकली हमें, कि आर को कितना रखेंगे वो लार्ज स्केल पोटेंशियल मेजर कर पाए। तो कितना आना चाहिए इस इक्वेशन से, देखो जरा, तो आर, सॉरी, आई जी इंटू आर विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, v माइनस ऑफ आई जी इंटू, सही है। तो यहाँ से आर कितना आया, v बाय आई जी माइनस का, तो ये वैल्यू है काय की, आर की। क्या वैल्यू है की, आर की। तो जैसे रेजिस्टेंस निकाला था अपन ने अमीटर का, वैसे रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का निकालने के लिए क्या होगा, वो सीरीज में सम है तो यहाँ वी लिख दूं, वी समझ जाओगे, वी मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए मतलब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जी प्लस, बस आगे को सॉल्व भी नहीं करना। पर अब इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, कि आर ऑफ वोल्ट मीटर ग्रेटर देन टू आर ऑल्सो, और दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू, समझे। तो ये हमारा क्या निकल के आता है बेटा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकल के आता है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो जैसे आइडियल अमीटर बोला था, ऐसे ही आइडियल वोल्ट मीटर भी होगा बेटा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें याद रखना कैसे है, वोल्ट मीटर मतलब आई मैक्स, वोल्ट मीटर मतलब वी मैक्सिमम मेजर करना, और अमीटर मतलब आई मैक्सिमम करना।
अब वोल्टेज ज्यादा करना है मतलब आई को मिनिमम करना पड़ेगा, दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं, वोल्टेज ज्यादा करना है मतलब आई को हमें क्या करना है, अब आई को मिनिमम कर रहे हो, पर यहाँ दो चीजों का क्या है, प्रोडक्ट, तो आर को क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट की इक्वेशन क्या बन के आती है, वी बाय आर। ठीक है, अब आई को तुम्हें बढ़ाना है, और वी मान लो तुमने एक बैटरी लगा दी तो उसको तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आर को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए यहाँ पर शंट लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर। समझ गए बात, एक सिंपल से स्टेटमेंट से समझे बात को। ठीक है, इसलिए इसका जो है ये आर इन्फिनिटी पे होता है आइडियल का, और एमीटर के केस में ये कितना होता है, जीरो पे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर